अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि ईरान इसराइल कशीदगी में पाकिस्तान की सफारतकारी को चीन की भरपूर हिमायत हासिल है। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी सियासत में एक कहावत बहुत मशहूर है कि आपकी ताकत और आपके मौक़िफ़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि मुश्किल वक्त में आपके पीछे कौन खड़ा है। आज मशरक़ के वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग के बादल मंडला रहे हैं और पूरी दुनिया जिस कशीदगी से खौफज़दा है, इसके बीच पाकिस्तान अकेला सफारतकारी नहीं कर रहा, बल्कि आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई सुपर पावर और हमारा आइनन बरदार यानी चीन पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बीजिंग में होने वाली इस जबरदस्त और तारीखी मुलाकात की, जिसने दुनिया को एक नया अमन का फार्मूला दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से एक इंतहाई अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में चीन ने दुनिया को एक बहुत बड़ा और वाज़ेह पैगाम दिया है। चीन ने खुलेआम ऐलान किया है कि ईरान और इसराइल की इस कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान जो एक्टिव, मुतवाज़न और मौसर सफारतकारी कर रहा है, चीन इसकी 100% और भरपूर हिमायत करता है। यानी पाकिस्तान जो अमन की कोशिश कर रहा है, अब उसके पीछे चीन का भी पूरा वजन आ गया है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि इन दोनों दोस्तों ने मिलकर दुनिया के सामने क्या हल पेश किया है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर खित्ते को तबाही से बचाने के लिए एक मुश्तरका 5 निकाती फार्मूला पेश किया है। मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में बताता हूं कि ये 5 नुकात क्या हैं, क्योंकि इनका सीधा ताल्लुक दुनिया की मैशत और हमारी जिंदगियों से है। नाज़रीन, अगर पहला नुक्ता जिस पे हम बात करें कि खित्ते में पूरी फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए ताकि मजीद जानों का ज़िया ना हो, और इसमें जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि जितने भी मुतासा इलाके हैं वहाँ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फ़ौरन इमदाद पहुँचाया जाए। जबकि तीसरा नुक्ता ईरान और खलीजी मालिक की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई आंच न आने का है। शहरी और गैर फौजी मकामात को हर सूरत महफूज रखा जाएगा। जबकि चौथे नुक्ते के बारे से अगर हम बात करें, अपने हुर्मुज़ समेत जितने भी अहम समुद्री रास्ते हैं जहां से दुनिया का तेल और तिजारती जहाज गुजरते हैं, इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए ताकि दुनिया में कोई नया मुआशी या तवाराई का बहरान ना आए। जबकि पांचवा नुक्ता, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बालादस्ती कायम की जाए और तमाम मुल्क ताकत के इस्तेमाल या धमकी से परहेज करते हुए मसाइल को बातचीत से हल करें। नाज़रीन, जरा सोचिए कि जब पाकिस्तान और चीन मिलकर ये 5 नुकात दुनिया के सामने रखते हैं तो इसका कितना बड़ा वजन होता है। यह मुलाकात सिर्फ उस जंग को रुकवाने तक महदूद ही नहीं थी। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस तारीखी मौके पर दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद गहरा करेंगे। CPEC-2 के तहत इक्तसादी और तजवीराती ताउन को तेज किया जाएगा, जबकि क्योंकि चीन भी जानता है कि और हम भी जानते हैं कि मुआशी तरक्की तभी मुमकिन है कि जब खित्ते और दुनिया में अमन होगा। चीन ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो और पाकिस्तान हर हाल में, चाहे आलमी हालात कैसे ही क्यों ना हो, स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं और तमाम बड़े बैनुल-अक़वामी मसाइल पर दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल एक जैसा है। दोस्तों, आज जो हम देख रहे हैं कि एक इतने पेचीदा और ख़तरनाक आलमी बहरान में पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार, मौसर और बाएतमाद सफारती कुव्वत के तौर पर उभर रहा है। ये कोई रातों रात होने वाला मौजज़ा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच और मरबूत लीडरशिप शामिल है। इस ज़बरदस्त और कामयाब सफारतकारी का सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूरअंदेश हिकमत अमली और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतहरिक क़यादत को जाता है। जब मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर बैठ कर दुनिया से बात करती है तो फिर चीन जैसी सुपर पावर भी आपके साथ खड़ी होती है। आज दुनिया को यह पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान खित्ते में आग लगाने वाला नहीं, बल्कि चीन के साथ मिलकर आग बुझाने का सबसे बेहतरीन फार्मूला लाने वाला मुल्क है। और यही वो नया पुरएतमाद और मुतवाज़न पाकिस्तान है कि जिसे आज पूरी आदमी बरादरी तस्लीम कर रही है। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।